कहानी शुरू होती है एक पुराने सुनसान बाग से, जो एक छोटे गांव के पास एक पहाड़ी की तलहटी में बसा था। यह बाग कभी फूलों और फलों से भरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ केवल सूखे पेड़ और कांटेदार झाड़ियां बची थीं। बाग के बीच में एक पुराना टूटा फूटा फव्वारा था, जिसका पानी काला और गंदला हो चुका था। रात के समय जब धुंध बाग पर छा जाती थी, तो यह जगह किसी भयावह दृश्य की तरह लगती थी। हवा में एक अजीब सी साए साए की आवाज गूंजती थी, जो किसी के फुसफुसाने जैसी थी। गांव वाले इस बाग को शापित बाग कहते थे। उनका मानना था कि यहाँ कोई दुष्ट शक्ति वास करती है, जो रात में जाग उठती है, और जो भी इस बाग में कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं कि यह बाग कई सौ साल पुराना था। यहाँ कभी एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था, जिसने इस बाग को अपनी शान के लिए बनवाया था। लेकिन जमींदार की क्रूरता की कहानियां मशहूर थीं। उसने अपने नौकरों और मजदूरों पर बहुत अत्याचार किए। एक रात एक नौकरानी, जिसे जमींदार ने अपमानित किया था, ने बाग में फव्वारे के पास खुद को खत्म कर लिया। मरने से पहले उसने बाग को श्राप दे दिया कि यहां कभी शांति नहीं होगी। इसके बाद जमींदार और उसका परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव वालों का मानना था कि नौकरानी की आत्मा अभी भी बाग में भटकती है, अपने अपमान का बदला लेने के लिए। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे और ठंडी हवा चल रही थी, गांव का एक युवक बाग में घुस गया। वह अपने दोस्तों के साथ शर्त हार चुका था कि वह बाग में रात बिताएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक पुराना तावीज लिया, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही वह बाग में प्रवेश किया, हवा ठंडी हो गई। उसने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। सूखे पेड़ों की शाखाएं उसके कपड़ों को छू रही थीं, और फव्वारे का पानी एक अजीब सी लय में हिल रहा था। फव्वारे के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा और धुंध थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह फव्वारे के पास गया, जहां उसे एक पुराना टूटा हुआ हार मिला, जो खून से सना था। जैसे ही उसने हार को छुआ, बाग से एक भयानक चीख गूंजी। हवा में एक ठंडा झोंका आया और टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि शाखाएं उसे पकड़ रही हैं। गांव वालों ने उस रात बाग की ओर से चीखें सुनी, और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब लोग बाग में गए, तो उन्हें केवल युवक की टॉर्च मिली, जो फव्वारे के पास पड़ी थी। वह खुद गायब था। समय के साथ बाघ की कहानियां और डरावनी होती गईं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बाग में एक औरत की परछाई देखी, जिसके कपड़े खून से सने थे। वह फव्वारे के पास खड़ी रहती थी और फिर धुंध में गायब हो जाती थी। कुछ ने रात में बाघ से रोने की आवाज सुनी, जो हंसी में बदल जाती थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसने फव्वारे के पास एक आकृति देखी, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। वह आकृति धीरे धीरे फव्वारे की ओर बढ़ी और गायब हो गई। गांव में एक पुजारी आया, जिसने दावा किया कि वह बाघ की दुष्ट शक्ति को शांत कर सकता है। उसने पवित्र जल और मंत्रों की किताब ली और रात को बाग में गया। उसने फव्वारे के पास मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरू में सब शांत था, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, मानो वे जीवित हो उठी हों। एक डरावनी हंसी गूंजी और फव्वारे से नीली रोशनी निकली। पुजारी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। गांव वालों ने उस रात बाघ से एक अजीब रोशनी देखी। सुबह जब लोग बाग में गए, तो उन्हें पुजारी की किताब मिली, लेकिन वह गायब था। कहते हैं कि बाग में नौकरानी का श्राप अभी भी जिंदा है। उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है, जो रात में बाग में जाता है। कुछ लोग कहते थे कि वह अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी, तो कुछ का मानना था कि वह अपने खोए हुए प्रेमी को ढूंढ रही थी। रात में जब बाग पर धुंध छा जाती थी, तो पेड़ों पर अजीब सी छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो किसी के नाम पुकारती थी। गांव वाले कहते थे कि अगर आप रात में बाग के पास से गुजरें और ध्यान से सुने, तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उस पुकार की ओर गए, तो आप कभी वापस नहीं लौटेंगे।
बाग के फव्वारे के बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। फव्वारे का पानी इतना गहरा था कि उसका तल दिखाई नहीं देता था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने फव्वारे के पास एक साये को देखा, जो एक औरत की तरह लग रहा था। वह साया धीरे धीरे फव्वारे की ओर बढ़ता था और फिर गायब हो जाता था। आज भी वह बाग वैसे ही है। गांव वाले उससे दूर रहते हैं। नए लोग जो गांव में आते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि रात में बाग के पास न जाए। लेकिन हर कुछ सालों में कोई न कोई जिज्ञासु व्यक्ति उस बाग की ओर खींचा चला जाता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। चीखें, फुसफुसाहट और गायब हो जाने की घटनाएं। बाघ अपनी भयावहता को बरकरार रखता है, जैसे वह समय के साथ और डरावना होता जा रहा हो। क्या वह बाघ वाकई शापित है? क्या वहां सचमुच आत्माएं भटकती हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, जो भी उस बाग में रात को गया, उसका कोई निशान नहीं मिला। और शायद वह बाघ हमेशा ऐसा ही रहेगा, अपने रहस्यों को छिपाए, अपनी भयावहता को बरकरार रखे।